सो हेलो गाइस। आज हम कैलेंडर टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करेंगे, वो है ऑड डेज़। तो ऑड डेज़ क्या होता है? तो लेट्स सपोज जनवरी है, हमें पता है जनवरी में 31 डेज़ होते हैं। और ऑड डेज़ क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 1 जैन को है हमारा संडे। अगर 1 जैन को संडे है तो इसमें अगर हम 7 प्लस करें यानी कि 8 जैन को भी संडे आएगा। 8 जैन को भी संडे आएगा। और वैसे ही अगर हम 7 और ऐड कर दें तो यानी कि 15 जैन को भी संडे आएगा। तो ये सारे 7 के मल्टीपल्स अगर हम देखें तो सब में सेम डेज़ आता है। ठीक है। तो ऑड डेज़ निकालने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ़ डेज़ डिवाइडेड बाय 7। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ़ डेज़। लेट्स सपोज जनवरी में हमें पता है 31 डेज़ होते हैं, उसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक रिमाइंडर नंबर बचेगा। तो वो रिमाइंडर नंबर क्या है? वो रिमाइंडर नंबर है 3। और इसी रिमाइंडर नंबर से ही हमें मतलब है। ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 28 कम्प्लीटली डिवाइड होता है। यानी कि जो जो डे 7 तारीख को होगा वही 28 तारीख को होगा। तो इसीलिए हम ऑड डेज का निकाल के रखते हैं, क्योंकि हमें उस उतने दिन आगे जाना होता है। तो जनवरी का ऑड डे तो आपको पता चल गया, जनवरी का ऑड डे इज़ 3। वैसे ही फेबररी के भी ऑड डे देखें तो हमें पता है एक नॉर्मल ईयर में फेबररी में 28 डेज़ होते हैं और लीप ईयर में 29 डेज़ होते हैं। तो अगर 28 डेज़ वाला फेबररी है तो ऑड डे होंगे 0, क्योंकि 28 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 7 से। 29 में देखें तो 1 ऑड डे बचेगा, क्योंकि 28 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, +1 कर देंगे 29, तो 1 ऑड डे। तो ऐसे करके आप मार्च का भी ऑड डे निकाल सकते हैं। जैसे कि जनवरी में आपको पता चल गया, 3 ऑड डे होते हैं। फेबररी में नॉर्मल ईयर होगा तो 0, लीप ईयर होगा तो 1। वैसे ही मार्च का 31 डेज़ होते हैं, अगेन 3। अप्रैल में 30 डेज़ होते हैं तो 2 ऑड डे होंगे, क्योंकि 28 डिविजिबल है 7 से। बचे कितने डेज? 2 डेज, तो 2 ऑड डे। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में 31 डेज़ होते हैं और इसीलिए उसका ऑड डे 3 है। तो ऐसे ही आप मुझे मई के बाद वाले मंथ्स का भी ऑड डे बताएंगे। तो बस यही था ऑड डे का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।